प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की 16 फरवरी 2021 को हुई प्री बोर्ड की हिंदी की परीक्षा का पेपर हल करेंगे। इस परीक्षा को हल करने के लिए कुल समय था 3 घंटे। पूर्णांक थे लिखित 75 और 5 सुंदर लिखाई के, और इस पेपर के कुल अंक थे 80 और आंतरिक मूल्यांकन होगा 20 अंकों का। तो कुल अंक बन जाएंगे 100। भाग क, अति लघुत्तर प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1, निम्नलिखित में से 16 बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक है और कुल इसके 16 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गगन का पर्याय नहीं है, अर्थात गगन का समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर है, आकाश, आकाश भी है। पृथ्वी, पृथ्वी गगन का पर्याय नहीं है। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, भूमि, भू, धरा। आसमान शब्द भी गगन का पर्याय है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किताब का पर्याय है, अर्थात किताब का समानार्थक शब्द है। कागज नहीं है। पोथी बिल्कुल किताब शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कहानी और कविता ये भिन्नार्थक शब्द हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आजादी का पर्याय है, आजादी का पर्यायवाची है। स्वतंत्रता बिल्कुल ये आजादी का पर्यायवाची शब्द है। गुलामी, स्वतंत्रता और कैद ये इसके विपरीतार्थ के शब्द हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। प्रणाली, प्रणाली कैसे पढ़ेगी? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। प के पैरों में र पड़ेगा पदेन के रूप में। न को आ की मात्रा और ल को बड़ी की मात्रा। प्रणाली। पांचवा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। दृश्यक, दर्शक, दर्शक। इनमें से जो दर्शक है वो घ, चौथा वाला सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। मृत्यु, मृत्यु कैसे पड़ेगी? ख की जैसे, दूसरे के जैसे, मृत्यु। बाकी सभी गलत हैं, ख सही है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। वह सर्वनाम आ गया, हम भी सर्वनाम है। पिंजरा बिल्कुल, पिंजरा संज्ञा शब्द है। पढ़ना क्रिया है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला दिया गया है मंदिर, बिल्कुल मंदिर संज्ञा है। मगर, हराया और यह शब्द संज्ञा नहीं है। नौवां प्रश्न है, वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वाक्य में सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। हमें पता है बच्चों कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे वे सर्वनाम है और वे हमें तीसरे ऑप्शन ग में दिया गया है जो इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। मैं, बिल्कुल यह सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। गुरुजी ने, ये रेखांकित पद है, बच्चों को प्यार से समझाया, तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। 12वां प्रश्न है, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफार्म के किनारे पर जा पहुंचा। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखिए। देखने के लिए, ये रेखांकित पद है, के लिए। यह विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। हंसना, ये तो क्रिया हो गई। जो सही विशेषण है वो है दूसरे वाला, निडर। सीमा और गुब्बारे, ये संज्ञा आ गई। 14वां, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। परंतु, आप, बहादुर, मनीष, इनमें से जो ग है बहादुर, वो विशेषण है। जैसे बहादुर आदमी, बहादुर सैनिक। 15वां, कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? बुलाया, बहना, बहन, नाचना। इनमें से जो बहन है वो संज्ञा है, वो क्रिया शब्द नहीं है। बाकी शब्दों से हमें क्रिया के होने का बोध हो रहा है। 16वां, क्रिया शब्द की पहचान करके लिखें। समझाया, इशारा, क्योंकि, राहुल। इसमें से जो क्रिया शब्द है वो है समझाया। 70वां, हमारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें से सर्वनाम हमारा शहर रोशनी जगमगा, इसमें से जो सर्वनाम है वो है हमारा। अगला है, वह डैश चलता है। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण भरें। उचित क्रिया विशेषण लिखना है इसमें। वह अमीर चलता है, वह मेहनत चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। यह बिल्कुल सही बैठ रहा है। जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। 19वां, कलिंग के फाटक डैश बंद हैं। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखिए। मीठा, अथवा, और, आज। कलिंग के फाटक आज बंद हैं। निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, कुल अंक हैं 2। पहला है, मां कविता के अनुसार मां का हथियार क्या है? मां कविता के अनुसार मां का हथियार है साहस, जो हमें ऑप्शन ग में दिया गया है। दूसरा है, राखी की चुनौती कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? राखी की चुनौती कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? जेल में है। तो इसका ऑप्शन क सही होगा, जेल में। तीसरा है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के कवि कवित्री का नाम बताइए। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है, निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक है, इसके कुल अंक है 2। नीड का सही अर्थ चुनकर लिखिए। हमें क दिया गया है घोंसला, ख दिया गया है आवश्यकता, ग दिया गया है जरूरत, और घ दिया गया है नींद। तो नीड का अर्थ होता है घोंसला। इसका ऑप्शन क बिल्कुल सही है। दूसरा है, बरबस का सही अर्थ चुनकर लिखिए। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, जो हमें ऑप्शन ख में दिया गया है। तीसरा है, विपन्नता का सही अर्थ चुनकर लिखिए। विपन्नता का अर्थ होता है गरीबी, जो हमें ऑप्शन क में दिया गया है। ये ईदगाह पाठ में से लिया गया है कि गरीबों का यह दल अपनी विपन्नता से बेखबर। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा और इसके कुल अंक हैं 5। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। इसके आधार पर पहला प्रश्न है, प्रभात शब्द का क्या अर्थ है? प्रभात शब्द का अर्थ होता है सुबह। दूसरा प्रश्न है, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है, जो हमें ऑप्शन क में दिया गया है। तीसरा है, जगने में उसके प्रभात है। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुने। उसके, इसमें सर्वनाम शब्द है।
चौथा है यह पद्यांश किस कविता में से लिया गया है। ऑप्शन क है राखी की चुनौती, ख है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ग है माँ और घ है नवयुवकों के प्रति। तो जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसकी रात है, जब हर विपदा को हराती माँ तब हिमालय बन जाती माँ। यह पद्यांश किस कविता में से लिया गया है, माँ कविता में से। पांचवा प्रश्न है इस कविता के कवि या कवित्री का नाम बताएं। तो माँ कविता की कवित्री का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा क्या लिखित है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा हमारी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में राखी की चुनौती कविता लिखित है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैथिली शरण गुप्त की नवयुवकों के प्रति। छठा प्रश्न है जब हर विपदा को डैश तब हिमालय बन जाती माँ। वाक्य को पूरा करें। जब हर विपदा को हराती माँ, जो हमें ऑप्शन ग में दिया गया है बिल्कुल सही है, तब हिमालय बन जाती माँ। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रत्येक एक अंक है और इसमें कुल अंक होंगे 6। पहला है सुत का स्त्रीलिंग शब्द सुता होगा। बिल्कुल, सुत का अर्थ होता है पुत्र और सुता का अर्थ होता है पुत्री, तो यह सही है। दूसरा है पैसा का बहुवचन धन होगा। नहीं, ये तो पर्यायवाची शब्द दिया गया है, पैसा का बहुवचन होगा पैसे, यह गलत है। अगला है एक शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। एक का विपरीतार्थ 2 होगा या एकाक होगा। नहीं, एक शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा अनेक। चौथा है धूप शब्द का विपरीत शब्द छाया होगा। बिल्कुल सही, धूप का विपरीतार्थ शब्द छाया होता है। पांचवा है पशु शब्द की भाववाचक संज्ञा पशुता होगी। बिल्कुल सही। छठा उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। बिल्कुल सही। अगला है वायुयान चलाने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा पायलट। बिल्कुल सही, वायुयान चलाने वाले को पायलट बोलते हैं। आठवां है अच्छा व्यवहार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा मजाक। बिल्कुल गलत, अच्छा व्यवहार का अर्थ होता है सद्व्यवहार। निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रत्येक एक अंक और इसके कुल अंक 6। पहला है रिक्त स्थान में उपयुक्त अन्य पुरुष का प्रयोग करें। डैश घर बहुत दूर है, तो इसमें आएगा उसका घर बहुत दूर है। दूसरा है रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके वाक्य को भूतकाल में लिखें। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध, इसमें हमें भरना है या था, तो हमें इस वाक्य को भूतकाल में लिखना है, तो इसमें आएगा था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अगला है रिक्त स्थान भरें। वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला है रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। ज्ञान डैश जीवन बेकार है। ज्ञान बिना जीवन बेकार है, ज्ञान के साथ जीवन बेकार है, तो इसमें आएगा कि ज्ञान बिना जीवन बेकार है। पांचवा है उचित योजक शब्द भरें। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश नीचे उतर आया। हमें ऑप्शन दिए गए हैं पर और। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया। छठा है उचित विस्मृति बोधक शब्द भरें। डैश तुम पढ़ोगे नहीं
तो इसमें आएगा अरे तुम पढ़ोगे नहीं। अगला है ओ शरारती, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। इस वाक्य में विराम चिन्ह निम्नलिखित अनुसार लगाए गए हैं। ध्यान से देखकर सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। तो यहां पे दिया गया है कि ओ शरारती, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमे है वो नहीं लगाए गए, इसीलिए यह गलत है। इसका उत्तर आएगा नहीं में। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे लगाए गए होते जैसा कि ऊपर लगाए गए हैं तो ये सही होता। अगला है धर्म शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर हमें देना है हाँ या नहीं में। धर्म में जो र है वो रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है, आधे र का, ना कि पदेन के रूप में पूरे का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर भी आएगा नहीं। भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। प्रत्येक का 1 अंक है और कुल इसके मिलेंगे 5 अंक। पहला प्रश्न है पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताएं कि शेर किस धातु का बना हुआ था। तो इसका उत्तर है कि जो शेर है वो सीसा धातु का बना हुआ था। दूसरा प्रश्न है ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं कि नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं कि मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। इसका उत्तर है मनीष पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा मैडम बनना चाहती थी। चौथा प्रश्न है पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि पर्यटक कार्ड के द्वारा हम 1 से 3 दिन तक अनियमित यात्रा कर सकते हैं बिना किसी बंदिश के। पांचवा प्रश्न है डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर दिखाए गए हैं। ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो डायनासोर पार्क में 26 तरह के 45 डायनासोर दिखाए गए हैं। छठा प्रश्न है बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं। बाघा बॉर्डर पाठ के आधार पर उत्तर देना है। बाघा बॉर्डर के दोनों ओर अमृतसर और लाहौर प्रसिद्ध नगर हैं। सातवां प्रश्न है कल्पना चावला का जन्म कब और कहां हुआ। अंतरिक्ष परिकल्पना चावला पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के शहर करनाल में हुआ था। तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दें। पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला। पिंजरे का शेर कहानी के आधार पर बताएं। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त लंबे लंबे डग भरता पिंजरे के पास गया, कुछ देर सोचने के बाद पिंजरे को पानी में डुबो देने को कहा। चंद्रगुप्त ने भीगे शेर को ध्यान से देखा और उसके चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। शेर सीसा धातु का बना होने के कारण पिघलकर जमीन पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को बाहर निकाला। दूसरा प्रश्न है राखी की चुनौती कविता का सार लिखें। उत्तर राखी की चुनौती कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी, द्वारा लिखित है। यह देश की आजादी से पहले लिखी गई है। इसमें कवित्री ने एक बहन जिसका भाई देश को आजाद
करवाने के लिए जेल गया हुआ है कि मनोदशा का भिन्न प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया है। बहन खुश नहीं है परंतु उदास भी नहीं है। बहन को अपने भाई के देशभक्त होने पर गर्व है। तीसरा, नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर बताएं कि किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिमा के मालिक थे। पहला, बहन शुभला के साथ बाल हट के कारण 4 वर्ष की आयु में ही स्कूल में दाखिला ले लिया था। दूसरा, केवल 14 वर्ष की आयु में ही विशेष अनुमति से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तीसरा, वायुयान को उड़ते देख बचपन में ही पायलट बनने का संकल्प ले लिया। चौथा, बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में दोबारा मूल्यांकन करवाने पर 100 में से उनके 91 अंक आए थे। सीडीएस की परीक्षा में सन 1947 में चंडीगढ़ से अकेले सफल हुए थे। तो इन बातों से पता चलता है कि जो अनिल शर्मा थे वो असाधारण प्रतिभा के मालिक थे। चौथा प्रश्न है, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? सरफरोशी की तमन्ना एकांकी के आधार पर बताएं। विधानसभा में बम विस्फोट के बाद अंग्रेजों के कानों से भरा शीशा निकालने के लिए तथा भारतीयों में नई चेतना का संचार करने हेतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और साम्राज्यवाद का नाश हो नारे लगाते हुए अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य लोगों को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। केस चलाने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। इससे भारतीयों में नई चेतना का संचार हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। पांचवा प्रश्न है, बाघा बॉर्डर पाठ के आधार पर बताएं कि बाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें बाघा गांव के बारे में पूछा गया है, ना कि बाघा बॉर्डर के बारे में। आजादी से पहले यह ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 के बाद कुली बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते रहे हैं। बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी यानी कि झंडा उतारने की रस्म देखने योग्य होती है। भाग, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। अपने गांव के सरपंच को आपके स्कूल के विकास में योगदान देने की प्रार्थना करते हुए पत्र लिखें। अथवा मित्र सहेली के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 140 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला विषय है मेरा प्रिय खेल, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, और तीसरा है प्रातःकाल की सैर। प्यारे बच्चों, इन प्रार्थना पत्रों और निबंधों के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर इन सभी को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं। भाग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है जहां चाह वहां राह। इसका अर्थ है दृढ़ इच्छा से रास्ता निकालना। मेंढक ने पूरी रात मेहनत की और मटकी से बाहर आ गई। इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। दूसरा है गले मिलना। इसका अर्थ होता है किसी को बाहों में भरकर गले लगाना। 10 वर्ष के बाद
पिता पुत्र गले मिली। तीसरा है धावा बोलना। धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना, हमला करना। सिपाही ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया। चौथा है ताकते रह जाना। इसका अर्थ होता है देखते रह जाना। अनिल शर्मा के कौतक देखकर लोग ताकते रह गए। पांचवा है फूले ना समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर पवन खुशी से झूम उठा। उसके बाद आगे भाग अंग। ये इसका सातवें का जो पहला पार्ट है उसमें है निम्नलिखित पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखें। हमें 4 शब्दों को हिंदी में लिखना है, प्रत्येक का 1 अंक और कुल इसके मिलेंगे 4 अंक। पहला शब्द है लहर। लहर को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है लहर। दूसरा है पैण। पैण को हिंदी में लिखा जाता है बहन। तोबण। तोबण को हिंदी में लिखा जाता है इस प्रकार धोबिन। समा। समय को हिंदी में लिखते हैं समय। मित्र। मित्र को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसके 2 अंक हैं। पहला है वो अपने परिवार विच सब तो छोटी सी। इसका हिंदी में अनुवाद होगा वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। दूसरा है हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदा आउंदा बचा। इसका हिंदी में अनुवाद होगा हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपके हिंदी की परीक्षा में अच्छे अंक आए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न गलत है तो आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है ताकि फाइनल परीक्षा में आपका वो प्रश्न गलत ना हो। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।